अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे ह्यूमन फिगर ड्राइंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह से इसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसकी स्कोरिंग कैसे है, बेसिक हम ट्राई करेंगे ताकि हम अपनी जो एक तरह से एकेडमिक तरीका है प्रोजेक्टिव ड्राइंग्स को करने का, उसको हम समझ सकें। पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं, इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स जानते हैं, पढ़ चुके हुए हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इनको। प्रोजेक्टिव टेस्ट अनकॉन्शियस को मेजर करते हैं, स्टिमुलस बेस्ड होते हैं, यानी पेपर पेंसिल बेस्ड नहीं होते। ये डीप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को मेजर करते हैं। क्यों? इसलिए कि पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट जो ही हम उसको रीड आउट करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि दिस टेस्ट इज़ अबाउट साइकोलॉजिकल ट्रेट्स और कुछ उससे रिलेटेड चीज़ डिस्कस हो रही है। लेकिन जो स्टिमुलस बेस्ड हमारे टेस्ट हुआ करते हैं, वो अक्सर हमें बहुत फ़न लगते हैं। हमें वो लगता है कि ये तो कोई स्टिमुलस है, और उसका जिस तरह से कि रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट है, जिसमें हम इंक ब्लॉट्स दिखाते हैं या हम स्टोरी दिखाते हैं टीएटी में, और हम उसे कहते हैं कि स्टोरी फॉर्मेशन करो। सेम वे जो अभी हम करने लगे हैं HND ह्यूमन ड्राइंग टेस्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन स्टिमुलस, यानी हम एक खाली पेपर देते हैं, उसके ऊपर हम पर्सन को जिसको हम असेस करना चाह रहे हैं उसको हम कहते हैं कि ड्रॉ अ पर्सन एनी वे दैट यू वांट। ज़रूरी नहीं कि आप ड्राइंग एक्सपर्ट हो, कुछ भी आप। और पर्सन को ये लगता है, जो कि शायद वेटिंग एरिया में बैठा होता है, कि बस ऐसे ही टाइम किलिंग के लिए मुझे ये दे दिया है। कोई बेदिली से बनाता है, कोई इंटरेस्ट लेता है, इस तरह सब लोग अपने तरीके से ये बनाएंगे। टाइम लिमिट कोई नहीं होती, पेपर को अपसाइड डाउन ऊपर नीचे किया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड कुछ भी नहीं होता, सिर्फ जस्ट यू हैव टू आस्क ड्रॉ अ पर्सन ऑन दिस शीट ऑफ पेपर। यूजुअली हम प्लेन A4 पेपर यूज़ करते हैं और पेंसिल से स्केच बनाने को कहते हैं। इसको हम थोड़ा सा पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी इंटरप्रिटेशन पे आएंगे। प्रोजेक्टिव टेस्ट्स आर इंपॉर्टेंट टूल्स यूज्ड इन पर्सनैलिटी असेसमेंट। दे हेल्प साइकोलॉजिस्ट अंडरस्टैंड इंडिविजुअल्स हिडन फीलिंग्स, motives, conflicts, attitudes, and personality traits. These tests present ambiguous or unstructured stimuli and allow individuals to respond freely. The responses are believed to reflect person's unconscious thoughts and emotions. जैसे कि मैं बताया कि हम इसकी बेसिक डेफिनेशंस और ये चीज़ें हम काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं। एम्बिग्विटी का मतलब होता है कोई चीज़ जो बड़ी कम्प्लेक्स हो, एकदम से समझ में ना आए, उसे पता नहीं चलता कि मुझसे इन्होंने क्या पूछा है। हम इसमें इंक प्लॉट्स, पिक्चर्स, इनकम्प्लीट सेंटेंस, ब्लैंक, ड्राइंग्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसा कि अभी हम करने लगे हैं। इसमें फ्रीडम ऑफ रिस्पॉन्स होता है, कोई लगे बंदे असूल नहीं होते हैं। द पर्सन कैन प्ले एनी वे, उसको उस बहुत सा अनकॉन्शियस मटीरियल फ्रॉम दी डीप थॉट्स एंड डीप बिहेवियर्स वो सामने आता है, और उसकी इंटरप्रिटेशन फिर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इंटरप्रिटेशन ही मेन इशू है प्रोजेक्टिव टेस्ट का, कि इनकी इंटरप्रिटेशन जितना हम इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे उतनी ये बेहतर होती जाएगी। अदरवाइज़ काफ़ी हद तक इसकी इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव हुआ करती है। तो हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को हम इस तरह से समझ लेंगे। अच्छा, हमें साथ में जब हमने ड्राइंग बनवा ली, जैसे कि मैंने एक ड्राइंग बनवा कर रखी हुई है इंटरप्रिटेशन के लिए, भी हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। दिस इज़ द ड्राइंग ड्रॉन बाय आ फीमेल इन अबाउट 45 ईयर्स ओल्ड, और ये उन्होंने ड्राइंग बना के दी है। इसको हम इंटरप्रेट करेंगे अभी। जैसे कि इसका टेस्टिंग मैनुअल है, तो उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इनके टेस्टिंग मैनुअल में क्या क्या चीज़ें गिवन है। ये इसका टेस्टिंग इंटरप्रिटेशन मैनुअल है, और ये स्कोरिंग शीट है। जब हमने पिक्चर ड्रॉ करा ली, जैसा कि हमने भी पिक्चर देखी, उसके बाद हम उसकी स्कोरिंग शीट के ऊपर आ जाएंगे। ये इसको करने का ऑब्जेक्टिव तरीका है, ये हैज़ गुड इनफ जो टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो थी स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन हुई है। हेड प्रेजेंट है, अभी आप देखेंगे, इसको हम साइड बाय साइड देखते जाते हैं। हेड प्रेजेंट है, जी हाँ, हेड प्रेजेंट है। देन लेग्स प्रेजेंट है, इसको हम देखते जाते हैं साथ साथ। लेग्स भी प्रेजेंट है, हम ज़रा साइड पे रख लेते हैं, ऐसे इसको शॉर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम नीचे देखते जाते हैं इसमें। कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट हैं, और हम इसके अकॉर्डिंग इसकी स्कोरिंग कर लेंगे।
अच्छा, इसके देखें कुछ यूनिक फीचर्स मैं आपको बताती हूँ, ये तो आप यहाँ से भी देख लेंगे। आर्म्स भी प्रेजेंट है, यानी हम ना एक तरह से इसके आगे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ना 4A 4B 4C ये सारी चीज़ें भी लिखी हुई, नंबरिंग लिखी हुई है, प्लस आगे वो भी किसकी लिखी हुई है। इसका ये है कि जब हम इंटरप्रिटेशन पे आएंगे ना तो हम इसी के अकॉर्डिंग इसकी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें कि पिक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की डिटेल्स हैं, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स हैं, हम हर एक चीज़ को देखेंगे। अच्छा, ये तो स्कोरिंग शीट है, लेकिन ज़ुबानी भी मैं आपको बताती हूँ एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन। ये पेज है A4, ठीक है, इसको मैं ज़रा बड़ा कर लेती हूँ स्केच को, ज़रा थोड़ा सा ज़ुबानी भी इसको करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि पिक्चर किसी साइड पे बनाई गई है, लेफ़्ट या राइट पे बनाई गई है, या इन दी मिडल बनाई गई है। तो दिस पिक्चर इज़ ड्रॉन इन दी मिडल ऑफ द पेज, ठीक है, ये भी ये कुछ बताती है। अब आगे हम इंटरप्रिटेशन के ऊपर आएंगे। इसी तरह से हम इस पिक्चर की ख़ास क्वालिटीज़, हम हर एक चीज़ नहीं कई दफ़ा देखते हैं, हम ना उसके प्रोमिनेंट फ़ीचर देखेंगे। पहली चीज़ जो एक तरह से आई वो है कि ये सेंटर में बनाई गई है, ओरिएंटेशन है इसकी। फिर अब देख रहे हैं बालों के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया गया है। इसी तरह आइज़, लिप्स, बेल्ट बनाई गई है, बटन्स बनाए गए हैं, ड्रेस का मैनरिज्म, शूज़, उनके साथ हील्स, और एक ना मॉडर्न लेडी का बनाया गया है, फिगर बनाया गया है। आर्म्स जो हैं वो बैक पे बनाई गई हैं, क्रॉस्ड आर्म्स हैं, ये भी हम देखेंगे। तो इस कान बनाए हैं और उनमें शायद कुछ ना कुछ ऑर्नामेंट्स भी, ज्वेलरी भी यूज़ हुई है, हेड के ऊपर भी एक बैंड यूज़ हुआ है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं इसकी। इसी तरह से जेंडर भी इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर इस तरह ये जो ड्राइंग है ये एक फ़ीमेल पर्सन की बनाई हुई है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ज़रा इसके मैनुअल पे। इस तरह तो हम स्कोरिंग कर लेंगे, ठीक है, जो चीज़ें प्रेजेंट है आप उसके अकॉर्डिंग, हेयर शॉन, हेयर्स प्रेजेंट और मोर देन सर्कमफ्रेंस ऑफ द हेड बेटर देन स्क्रिम्बल्ड, ये सारी चीज़ें आप इसको टिक क्रॉस कर लेंगे। ये आपको स्कोरिंग शीट ऑनलाइन भी मिल जाती है, या इसको आपको मैनुअल के साथ ही गिवन होगी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन मेथड्स होते हैं, हम इसके अंदर से हैरेस गुड इनफ जो है स्कोरिंग इंटरप्रिटेशन मेथड वो हम यूज़ कर रहे हैं। ये काफ़ी, ये सारी डिटेल है इसकी आगे, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये सारी हैं इंडिकेटर्स हैं इसके। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन फिगर मैनुअल, ये अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन पे आ रहे हैं, ठीक है। जो हम ये यूज़ कर रहे हैं उसको बड़ा ही तरतीब से हमने इस्तेमाल करना है। एक ही चीज़ के ऊपर ना एक थोप नहीं देना कि अच्छा इसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह हो गई है, बल्कि एक तरह से ओवरऑल पिक्चर हमने बनानी है। जैसे कि हम देखते हैं मोटिवेशन फॉर ड्राइंग, ये हमें बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि जब वो पर्सन ड्राइंग बना रहा है तो वो मोटिवेटेड था, तो उससे हमें एक पता चलती है। एक डिप्रेस्ड पर्सन मसलन बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करेगा, बार बार कहना पड़ेगा। स्ट्रोक्स हैं जैसे प्रेशर से बनी हुई है या फिर वैसे ही बनी हुई है, शैलो बनी हुई है, ये भी हमें बताती है। काफ़ी सारी पैथोलॉजी इससे नज़र आ जाती है, स्पेशली डिप्रेस्ड की। प्रोग्नोसिस, नॉर्मल सक्सेशन, एब्सेंट ऑफ थॉट्स, डिसऑर्डर, एडिक्वेट, ये हमें पता चलेगा। परसिस्टेंट इन दी ड्राइंग डिस्पाइट डिफ़िकल्टी, ओबीस पेशेंट ड्रॉन स्लिम फिगर, एक बंदा है जिसने बंदा है जो ख़ुद थोड़ा मोटा था लेकिन उसने स्लिम फिगर ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये प्रोग्नोसिस यानी कि इस पर्सन के किसी भी अपनी जो पैथोलॉजी है या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं उनसे निकलने का कितना चांस है। तो अगर पैथोलॉजिकल ड्राइंग है की हुई किसी ने तो उससे भी हमें पता चलेगा, यानी यहाँ पर हम उसके प्रोग्नोसिस में पैथोलॉजी देखेंगे। सिमेट्री, जैसे मैंने अभी बताया कि मिडल में बनी हुई थी, जैसे हमारी जो ड्राइंग है उसकी सिमेट्री कैसी है उसको हम साथ साथ देखते जाते हैं इसकी पैथोलॉजी के अलोंग। जो हमारी ड्राइंग थी वेल डिपिक्टेड फीचर्स थे, ठीक है, उसके सारी चीज़ें ठीक थी, डिस्टर्ब्ड तो नहीं थी, ऑफ बैलेंस भी नहीं थी, ऑर्गन शोन्स इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, इसी तरह से इस तरह की कोई भी। हम ना अब ज़रा इसकी जो यहाँ पर डिटेल्स गिवन है ना इनके अंदर जाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो थी वो एग्जैक्टली की गई हैं। अब मुझे लग रहा है कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसको हाईलाइट किया जाए। फीचर्स में हमें लग रहा है फैमिली पिक्चर्स नहीं थी, फेशियल एक्सप्रेशंस भी ज़्यादा नहीं बताए गए, डिम भी नहीं है, इसमें से भी कोई खास इंटरप्रिटेशन नहीं निकल रही। कार्टून तो नहीं ड्रॉ किया, पपेट तो नहीं ड्रॉ किया, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी चीज़ नहीं आएगी। स्लिम फिगर भी नहीं है, नॉर्मल है। साइज़ लार्ज फिगर तो नहीं है, शिफ्टेड टू लेफ़्ट नहीं, ऐसा नहीं है। सिमेट्रिकल फिगर थी, ठीक है, इसकी भी एकदम से इंटरप्रिटेशन उस तरह हम नहीं करेंगे।
हम ना इसके सेंट्रल पॉइंट्स पे जाएंगे जो हमें ये फ़ीमेल थी, इसने फ़ीमेल ही बनाई है, ठीक है। तो इसमें भी कोई वो नहीं आ रही, नहीं आएगा कोई इंटरप्रिटेशन। स्ट्रोक्स कैसे थे? हाँ, स्ट्रोक्स लगे हुए हैं। हमने देखा कि काफ़ी जो हमारी ड्राइंग थी उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म के स्ट्रोक्स हैं, सर्कुलर भी हैं। तो सर्कुलर स्ट्रोक्स जो हैं फेमिनाइन टेंडेंसी को, यानी किसी फ़ीमेल ने ड्रॉ किया है, तो कोई ख़ास उसके अंदर ऐसी नहीं निकलती कि कोई हम उसके अंदर कोई पैथोलॉजी डिस्कवर करें, ठीक है। एंजाइटी वगैरह भी नहीं लिखी, शॉर्ट्स भी नहीं है, चूँकि हेल्दी पेशेंट पर्सन है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ना हमें पैथोलॉजी नज़र नहीं आ रही है। चेंज ऑफ डिटेल्स नहीं हुए वे, माइन्यूट डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, एक्सेसिवली नॉर्मल है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे। मिडल लाइन एम्फसाइज़ की गई है। हाँ, मिडल लाइन में कैसे है, थोड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की सी हम इसको बाकी जो ट्रेट्स है ना उस पर्सन के, उनके मुताबिक हम इसको देख लेंगे। मिडल लाइन यानी ये देखा, बेल्ट भी, बटन्स भी, ये एक सिमेट्री है, बाईलेटरल सिमेट्री है ड्राइंग के अंदर, वो हमें नज़र आ रही है। तो ये जो है ये भी एक डिपेंडेंसी को शो करती है, चूँकि फ़ीमेल ड्राइंग है और उसमें फेमिनिज़म शो हुआ है, तो एक फेमिनाइन डिपेंडेंसी और ओबीडियंस जो है ना वो नज़र आ रही है हमें इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अनसर्टन नहीं है। राउंडेड लाइंस भी हैं, फेमिनाइन टेंडेंसीज अभी तक का प्रोमिनेंट फीचर है, ठीक है। अगर हम कहें इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, तो दिस पर्सन इज़ ड्रॉन बाय अ फीमेल इन हर mid-40s, और उसमें कुछ फेमिनाइन टेंडेंसीज आर ग्रेटर इन नंबर, यानी जिनको सोशल नॉर्म्स एंड टैबूज कहते हैं ना कि ख़वातीन को ऐसा होना चाहिए, तो ये जो पर्सन है उसमें ये वो वाले ट्रेट्स हैं, दैट शी इज़ मोर लाइक अ फीमेल, उसमें फ़ीमेल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, ठीक है। अभी तक हमें एक चीज़ ये नज़र आई है, ठीक है। अब ये देखें मैं कितनी चीज़ें छोड़ती जा रही हूँ, क्योंकि ये हमारी नहीं है उसके अंदर, क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन में नहीं आ रही हैं। हर एक चीज़ की इंटरप्रिटेशन नहीं करनी है, जो हाईलाइटेड है उसी की करनी है, ठीक है। अभी जैसे मिडल लाइन और वो फेमिनाइन हमें नज़र आया, शेडिंग है, हाँ शेडिंग है, इसको ज़रा देख लेते हैं हम। शेडिंग की हुई है, कॉन्फ्लिक्ट एरिया है इसका, एग्रेसिव टेंडेंसी एंड एंजाइटी, वेल डिटेल्ड शेडिंग, डीप डिप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, शेडिंग इन सेक्चुअल एरियाज़ भी नहीं है, सिंपल शेडिंग है। तो ये इसका कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। कॉन्फ्लिक्ट एरिया शेडिंग में नज़र आया है हमें, जो हमारी ड्राइंग थी उसमें शेडिंग हुई है बालों में मेहंदी और शूज़ में, ठीक है। तो दरअसल यानी जो फेमिनाइन टेंडेंसीज़ हैं उनमें उनके जो हाईलाइटेड एरियाज़ हैं, जैसे हेड का रीजन है जो कि फेमिनिज्म को करता है कि बाल हैं, तो ये इट्स अ मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फीमेल। तो दिस पर्सन हैज़ कॉन्फ्लिक्टिंग टेंडेंसीज बीइंग अ फीमेल। उसने रोल्स तो अडॉप्ट किए हुए हैं, लेकिन जो बहुत से रोल्स वो अडॉप्ट किए हुए हैं फेमिनाइन, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, यानी बीइंग अ फीमेल शी हैज़ कॉन्फ्लिक्ट विद द रोल मॉडल शी हैज़ अडेप्टेड। अच्छा, अरेजेस नहीं है, कोई चीज़ उसे एक ही दफ़ा बनी है, दोबारा नहीं बनाई, ठीक है। यंगर सब्जेक्ट की तो नहीं बनाई हुई, ठीक है। आगे इनमें से हम देखते हैं कि क्या चीज़ है जो कि हमारे उसमें पूरी आती है। फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स अंडर एम्फसाइज, ये भी नहीं नज़र आया। हम अब ज़रा हेड रीजन पे चले जाते हैं, स्टिफ पोस्चर वगैरह भी नहीं है, फेस भी, एक्सप्रेशंस भी नहीं हमें नज़र आए। हेयर गिवन मच अटेंशन, ये हमारा जो है नेक्स्ट बन सकता है इंटरप्रिटेशन, जो गौर से देखना है। अभी तक हमने किस चीज़ को किया, हमने सिर्फ देखा सेंट्रल ओरिएंटेशन है और सिमेट्री है। सिमेट्री मींस अगर फीमेल ने ड्रॉ किया है तो द पर्सन हैज़ फेमिनाइन टेंडेंसीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू बीइंग फेमिनाइन रोल्स, उससे रिलेटेड है। ये दो ही इंटरप्रिटेशन निकालनी है, ढेर नहीं लगा देना इंटरप्रिटेशंस का, ठीक है। इसी तरह से अब हेयर का आ गया, हेयर एक्सेसिवली ड्रॉन है। देयर आर सर्टन टेंडेंसीज ऑफ नार्सिसिज्म, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई कि थोड़ी चूँकि फेमिनिस्टिक ट्रेट्स हैं, तो फेमिनाइन नार्सिसिज्म भी इस पर्सन में पाया जा रहा है। हेयर एम्फेसाइज्ड, इन्फेंटाइल आर रिप्रेस्ड सेक्सुअल ड्राइव्स, वर्टिलिटी सिंबल्स एंड सेंसुअलिटी आर सेंसुअल नीड्स। सेंसुअलिटी हमें नज़र आ रहा है, अगेन ये भी एक फेमिनाइन नीड है। तो दिस पर्सन इज़ मोर अ फीमेल, उसमें बहुत सी फीमेल टेंडेंसीज पाई जाती हैं जो अभी तक की हम ये देखा है कि जितनी भी हम इंटरप्रिटेशन निकाल रही हैं सारी एक दूसरे को रेनफोर्स करेंगी। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस निकालनी है, एक दूसरे से मिलती जुलती होनी चाहिए। ईयर्स बनाए हैं लेकिन एम्फसाइज्ड नहीं है, ठीक है, ये नहीं आएगा इसके अंदर। इसी तरह से हेड भी सिमेट्रिकल है, क्लियरली इंडिकेटेड है,
उसमें भी कोई ऐसी हमें नहीं आया। हेड एम्फसाइज्ड नहीं है, ये भी नहीं है इसके अंदर। आइज़ कैसी बनी है ये हम देख लेते हैं। आइज़ के अंदर भी हमें थोड़ी सी डॉटेड आइज़ भी नज़र आ रही हैं। उसके साथ साथ हमें ये लग रहा है लैशेस जो थी, ये फीमेल है तो इसमें वो भी नहीं आएगी। स्मॉल आइज़ हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। सेल्फ एब्जॉर्प्शन पाई जाती है, जो अभी तक की आई डिटेल्स हैं उससे सेल्फ एब्जॉर्प्शन की ट्रेड्स भी हैं। ये देखा है कि जितने भी हम ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं ये सारी एक तरह से अगेन फीमेल ट्रेड्स के अंदर आता है। जो एक तरह से इमोशनल नीड्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो ज़्यादा फेमिनिस्टिक रोल्स के साथ रिलेटेड हैं, उन्हीं के बारे में ही एक तरह से हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो एक दूसरे के साथ टैली होती है, मैच हो रही है। माउथ कैसा बनाया गया है इसको भी हम देख लेते हैं। दी माउथ रीजन जो है उसमें एक तरह से यूज़ हुआ है जो थी एक तरह से हमें नज़र आ रहा है। माउथ ओमिटेड भी नहीं है, उसमें सिंगल लाइन भी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक तरह से यूज़ हुआ है, कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह भी यूज़ हुए हैं। ये भी ट्रेड्स जो हैं ये एक फेमिनिस्टिक ट्रेड्स को और नीड एंड डिज़ायर टू बी एक्सेप्टेड वो चीज़ हमें नज़र आती है। हैंड्स नज़र नहीं आ रहे, हैंड्स की आगे आएगी क्योंकि हैंड्स जो हैं वो विजिबल नहीं हैं बल्कि वो पीछे मोड़ लिए गए हैं, तो उसकी भी हमें नज़र आएगा कि जो थी वो क्लोज टू द बॉडी है या पीछे ट्विस्ट किए गए हैं। तो ये टेंशन रीजन है, क्योंकि हमने पीछे देखा ना कि इसकी एक इंटरप्रिटेशन थी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं बीइंग फेमिनाइन रोल्स के साथ। तो जो हाथ पीछे बांधने वाला है ना, पुल टू द बैक, उसकी भी यही है कि वो एक टेंशन रीजन है कि कोई भी जो अडेप्टेड रोल्स हैं बीइंग अ फीमेल उसके हवाले से टेंशन पाई जाती है। और फिर हम देखते हैं शोल्डर्स एग्जरेटेड नहीं है, फिंगर्स ड्रॉन नहीं है, चिन भी नहीं है, ट्रंक भी नहीं। देन हम फीट पर आ जाएंगे। फीट जो हैं वो बनी हुई हैं, शेडेड लेग्स नहीं है, फुट स्मॉल भी नहीं है बेस्ड ऑन पेज। ये देखा, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी है जो नहीं आ रही। क्लोथिंग केयरफुली रेंडर्ड, इसके अंदर भी ईगोसेंट्रिज्म पाई जाती है। कंसर्न फॉर मैटरनल क्राइटेरिया फॉर सोशल स्टेटस, ये इसके अंदर आएगा। ओवर कंसर्न फॉर मैटरनल क्राइटेरिया फॉर सोशल स्टेटस। अच्छा, इसके बाद कॉलर टाइट, प्रॉब्लम विद कंट्रोल ऑफ एंगर एंड प्रिमिटिव ड्राइव्स, ये पीछे भी आया ना जब हमने देखा कि जो एक तरह से वो जो थी कॉन्फ्लिक्टिंग रोल्स हैं उसके हवाले से। अच्छा, ये भी जो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर तकरीबन इसकी मुकम्मल होती है। ये हरास गुड एनफ ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट की है। हमने जितनी ये अब चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं, ये पहले हमने स्कोरिंग की पिक्चर देखी, करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी और मैनुअल के ऊपर जाकर हमने इसके इंटरप्रिटेशन का ओवरऑल इसको ना ऑब्जेक्टिवली ऐसे ही पहले लिख लेना है और उसके बाद हमने ना एक पैराग्राफ फॉर्म में इनको दोबारा से हमने इकट्ठा करके लिख लेना है। एक ड्राइंग के अंदर 4 से 5 प्रोमिनेंट ट्रेट्स को हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। जैसे ये जो ड्राइंग है इसकी हमने कौन कौन सी इंटरप्रिटेशन निकाली, सेंट्रल प्लेसमेंट वाली, सिमेट्री की, हेयर एम्फसाइज्ड की, आइज़ एंड बेल्ट, कुछ रीजन्स हैं कि जिनको शेड किया गया है। उससे हमने इंटरप्रिटेशंस ये निकाली कि पर्सन में फेमिनिस्टिक ट्रेट्स हैं, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशन भी पाई जाती हैं, जो एक सोशल रोल मॉडल्स हैं उस हवाले से भी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं। ठीक है, तो वो जितनी भी हमने अभी इंटरप्रिटेशन लिखी हैं वो हमारी एक दूसरे को रेनफोर्स करती हैं। इस तरह से ये हम एक ओवरऑल जो पिक्चर है वो हम इसकी बना लेते हैं। इसके बाद हम इसका जो है वो लिखेंगे